गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग निष्ठामूर्ति कस्तूरबा जी के बारे में पढ़ेंगे। कल इसमें कुछ हमने पढ़ लिया था कि क्या कुछ कस्तूरबा जी हमारे लिए क्यों पूजनीय हैं। उन्हें बाके एकाक्षरी अक्षर से राष्ट्रमाता के रूप में संबोधित किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कस्तूरबा अनपढ़ थी, या यह भी कह सकते हैं कि उनका जो भाषा ज्ञान था एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य देहाती व्यक्ति से अधिक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जाकर के रही, इसलिए वह अंग्रेजी कुछ समझ सकती थी और 25-30 शब्द बोल सकती थी। और एंड्रूज जैसे महान व्यक्ति के आने पर वह इन्हीं 25-30 शब्दों के द्वारा अपना काम चला लेती थी, किंतु कभी कभी तो उनके उस संभाषण से विनोद भी पैदा हो जाता था। कालेलकर जी बताते हैं कि कस्तूरबा पढ़ी लिखी नहीं थी और उनका जो भाषा ज्ञान था वह भी बहुत ज़्यादा नहीं था, एक सामान्य देहाती व्यक्ति के तरह ही था। किंतु वह गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में जा कर के रही, इसलिए कहते हैं ना जैसे समाज में रहते हैं वैसे वैसे गुण आ जाते हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका में रह रही थी, वहाँ अंग्रेजी बोली जाती थी, तो वहाँ सुन सुन करके इन्होंने अंग्रेजी को थोड़ा बहुत समझना जान लिया था और लगभग 25-30 शब्द अपनी झोली में डाल लिया था, सीख लिए थे, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति आता था तो उन्हीं शब्दों के द्वारा, उन्हीं 25-30 शब्दों के द्वारा वह अपना काम चला लेती थी आगे। और कभी कभी तो उनकी जो भाषा होती थी, बोलचाल की जो बोलती थी, उनके शब्द ऐसे आ जाते थे कि उन्हें सुन करके हंसी आ जाती थी। आगे देखें, कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। पढ़ाने वाला कोई मिले तो वह शांतिपूर्वक भक्तिपूर्वक पढ़ने के लिए बैठ जाती, किंतु उनकी गाड़ी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकी। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी थी। कालेलकर जी बताते हैं कि जो कस्तूरबा जी थी उन्हें गीता से बहुत लगाव था। गीता वह है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश दिए थे, जो ज्ञान की बातें बताई थी, उसे हम गीता के नाम से जानते हैं। तो जो कस्तूरबा जी थी उन्हें भी गीता से बहुत लगाव था, और यदि उन्हें कोई गीता पढ़ाने वाला मिल जाए तो बड़ी ही श्रद्धा से, बड़ी ही भक्ति के साथ वह सुनने के लिए बैठ जाती थी। उनकी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि कभी उन्हें टाइम नहीं तो कोई सुनाने वाला नहीं। आगा खां महल में जब इन्हें कैद करके रख दिया गया, तब भी वहाँ पर इन्होंने गीता का जो अध्ययन है उसे जारी रखा, उसे चालू रखा। आगे बताया गया कि उनकी निष्ठा का दूसरा पात्र ग्रंथ था तुलसी रामायण। पहली तो उनकी श्रद्धा किस पर थी? गीता पर थी, इससे बहुत लगाव था। दूसरा जो था वह था तुलसी रामायण। तुलसी रामायण जिसे हम लोग रामचरितमानस कहते हैं, क्योंकि मूल जो रामायण लिखी गई वो संस्कृत भाषा में लिखी गई, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, लेकिन हिंदी भाषा में जो रामायण लिखी गई है वह है तुलसीदास जी के द्वारा। तो तुलसी रामायण जो थी, इससे उन्हें लगाव था। किसके बाद सबसे ज़्यादा तो गीता पर था, उसके बाद अगर दूसरी कोई पुस्तक पर लगाव था तो वह थी तुलसी रामायण। बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय उनको आधे घंटे को जो फुर्सत मिलती थी उसमें वह बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठती थी। और क्या कहते हैं, कितना लगाव था कि दिन भर व्यस्त रहने के बाद दोपहर में अगर उन्हें आधे घंटे का भी समय मिल जाता था तो वे कौन, कस्तूरबा जी, चश्मा लगा करके बड़े अक्षरों में जो लिखी हुई रामायण थी उसे पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। उनका यह चित्र देखकर हमें बड़ा मजा आता। कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से कभी पढ़ ना सकी। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा
लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक समझ ना सकी हो, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी है। दूसरी बात, लेखक कहता है कि जब वो चश्मा लगा करके पढ़ने के लिए बैठती थी, उनका ये सीन, ये दृश्य देख करके हमें बड़ा आनंद मिलता था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्हें रामायण पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था, बहुत ज़्यादा वो नहीं पढ़ पाती थी। और बताया कि तो उसमें जो सती सीता का वर्णन किया गया है, भले ही उसको वह अच्छी प्रकार से ना पढ़ पाई हो, ना समझ पाई हो, लेकिन अपने वास्तविक जीवन में वे सती सीता अवश्य बन पाई हैं। ऐसा लिखा है किसने? काका कालेलकर जी बताते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा कि काका कालेलकर जी ने कैसे बताया कि कस्तूरबा जी एक अनपढ़ होते हुए भी एक श्रेष्ठ नारीत्व का गुण उनके अंदर था। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, शब्द भंडार भी ज़्यादा नहीं था, फिर वह उनके जो लगाव था वो सबसे पहले गीता पर था। गीता अगर उन्हें कोई पढ़ाने वाला मिल जाए तो बड़े अच्छे पढ़ने के लिए मन लगा कर बैठ जाती थी, सुनती थी बड़े ध्यान से, बड़े सत्यनिष्ठा के साथ, बड़ी भक्ति के साथ। दूसरा तुलसी रामायण था, जिसे वह स्वयं अपना चश्मा लगा करके बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई जो पंक्तियाँ होती थी उन्हें पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। सबसे खास बात जो बताई कि उन्होंने तुलसी रामायण में लिखे हुए सती सीता के पात्र को बहुत अच्छी प्रकार से न समझ पाया हो उन्होंने, न पूरा पढ़ सकी हो, लेकिन अपने प्रत्यक्ष जीवन में उन्होंने वे सती सीता अवश्य बन पाई हैं। उनका जो जीवन चरित्र है सती सीता की तरह ही पवित्र जीवन चरित्र है। तो आज के लिए यही रखते हैं। कल दुनिया में 2 अमोघ शक्तियाँ यहाँ से नए पैराग्राफ की शुरुआत होगी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।